वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि हिरण्य में हम दंत धौती के दूसरे प्रकार जीवा शोधन धौती के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। जीवा शोधन दंत धौती के अभ्यास से जीवा की मांसपेशियां लचीली होती है और उचित व्यायाम से जीवा का उचित दिशा में विकास होता है। प्रतिदिन के अभ्यास से जीवा लंबी हो जाती है और साधारणतः योग साधक की जीभ इतनी लंबी हो कि वह भ्रूमध्य को स्पर्श कर सके या कम से कम नासिका के सिरे को छू सके ताकि वह विकार रहित हो। जीवा धौती एवं दोहन क्रिया द्वारा जीवा मजबूत होती है। लंबी जीभ बोलने के लिए अधिक उपयोगी मानी गई है। छोटी जीवा के कारण भाषण विकार पाए जाते हैं। जीभ की लंबाई आवश्यकता की अपेक्षा कम होने पर स्पष्टता पूर्वक बोला नहीं जा सकता। जीभ के इस विकार को दूर करने की यह एक उत्तम विधि है। इस क्रिया के द्वारा जीवा की मालिश होती है। गले और श्वास नली में जो श्लेष्मा एकत्र हो गया होता है वह साफ हो जाता है तथा कफ दोष का निवारण होता है। जीभ एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका संबंध कई महत्वपूर्ण नाड़ियों से है। अधिकतर देखा जाता है कि जीवा के निष्क्रिय हो जाने पर मस्तिष्क एवं श्वसन क्रिया में भी शिथिलता आ जाती है। अतः जीवा की उचित देखभाल की आवश्यकता है। दोहन क्रिया जीभ एवं नाड़ियों की स्वच्छता के लिए उत्तम साधन है। दोहन क्रिया के पश्चात एक जोड़ा साफ लोहे के चिमटे से जीभ को पकड़ के धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है। 2-3 मिनट तक प्रतिदिन ऐसा करिए। हिचकी की बीमारी के लिए यह विधि उपचारात्मक है। यदि चिमटा ना हो तो अंगूठे और अंगुलियों से पकड़कर जीवा को खींचा जाता है। कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं, जैसे जीभ में छाले होने पर हल्के से अभ्यास करें। नाखून बारीक कटे होने चाहिए, अन्यथा चोट लग सकती है। ज़्यादा भीतर तक अंगुलियां घुसाने पर स्वर यंत्र में चोट लग सकती है, तो इन बातों का ध्यान रखना है। और इस क्रिया को सुबह शाम 7 से 10 बार कर सकते हैं। चलिए अब विधि जान लेते हैं। जीवा पर मक्खन मलना है। तर्जनी, मध्यमा और अनामिका तीनों अंगुलियों को एक साथ मिलाकर जीभ की जड़ तक गले में ले जाएं और कुछ समय उस पर मालिश करें। तत्पश्चात जीभ के दोनों बगल से अंगूठे तथा अंगुलियों की सहायता से दोहन क्रिया अर्थात दूध दोहने सी क्रिया करें। मक्खन के कारण जीवा चिकनी हो जाती है और दोहन क्रिया से सरल होती है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।